कैसे हो आप सभी। फिर से एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ, आपका अपना दोस्त। और इसी बात पे एक बार फिर से आप लोगों को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिल रहा है और धीमे धीमे हम लोग की जर्नी आगे की ओर बढ़ रही है। तो बहुत बेहतरीन सा टॉपिक एक बार फिर से लेके आ गए क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th वालों के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बेटा क्योंकि ओम्स लॉ ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक्चुअली करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल की शुरुआत होती है। यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आगे आगे बढ़ते हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो लॉ होता है वो होता है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ को समझते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। when all the physical condition and temperature remains constant। क्या मतलब कहने का, फिर से पढ़ रहे हैं। when all the physical condition, कौन सी कंडीशन? फिजिकल कंडीशन। और क्या? टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट। यानी सारी की सारी फिजिकल कंडीशन जैसे कि लंबाई हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है, और हमारा क्या टेम्परेचर, ये कैसा रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं होता, इसमें क्या होता है? चेंज नहीं होता, कुछ बदलता नहीं है, सब सेम रहता है। तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तब क्या बोला? द वोल्टेज, क्या? वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि जब सारी की सारी फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, तब आपका वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मतलब इसका होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करंट कम, वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा, वोल्टेज कम करंट कम, दोनों एक साथ है। जैसे आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। सिंपल, गिव एंड टेक। बात समझ आ रही है? दोनों एक साथ बढ़ते एक साथ कम होते हैं। तो इसी के ऊपर स्टेटमेंट बन के आया था। याद देखिए क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। अब जब कोई साइन हटता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है, यहाँ पे क्या था? कोई कांस्टेंट आता है, तो ये साइन हटाया और क्या लगाया? एक कांस्टेंट लगाया R। R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? ओम। ये किसका सिंबल है? ओम है। बात समझ में आई है? ये क्या बनाया मैंने? ये ग्राफ बना है। किसका ग्राफ बना है? V और I का। क्या मतलब है भैया? मैंने x एक्सिस पे करंट ले लिया और y एक्सिस पे क्या ले लिया? वोल्टेज। अब सिंपल लॉजिक ये है, जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा। जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बनेगा। एक कर्व यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन के आती है जो कि रिप्रेजेंट क्या करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ को हम लोग एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाल भी सकते हैं और निकलवाया भी जाता स्कूल में। उस स्कूल में क्या करते हैं कि आपको एक रेजिस्टेंस वायर देते हैं, एक वोल्ट मीटर देते हैं, एक एमीटर देते हैं, एक सेल देते हैं। इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट की मदद से एक रियोस्टैट होता है। उसमें क्या होता है? रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इन सबको जोड़ के एक सर्किट बना के एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला निकल के आता है कि V इज इक्वल टू आई आर। हम लोग सारे नंबर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर यूनिक चीज आपको मैं बताऊंगा अलग से, जिसको कहते हैं ओम्स ट्रायंगल लॉ। अभी कुछ खास अलग से है कि ओम्स ट्रायंगल लॉ होता क्या है। कुछ जो बहुत अच्छी बुक्स होती है ना, वहां पे सारी चीज देखने को मिलती है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पिरामिड बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। ऊपर के पोर्शन में V लिखा है, यहाँ पर I लिखा है, यहाँ पे R लिखा है। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, V को अगर मैं डिवाइड करता हूँ I से, V को अगर मैं डिवाइड करता हूँ I से तो क्या बनता है? R बनता है। दूसरी बात क्या है? V को अगर मैं डिवाइड करता हूँ R से तो क्या बनेगा? I बनेगा। और I में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो V बनेगा। यानी कुल मिला के घुमा फिरा की बात यह है कि तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। V का मतलब क्या है? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे किया जाता है?
वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं भाई? वो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, वोल्ट मीटर से। और आई यानी करंट, करंट किससे नापा जाता है? एम मीटर से। किससे करते हैं? एम मीटर से। और आर क्या होता है आपका? रेसिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के क्लास में बात ये है कि भैया जब सारी की सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तब V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? I का। और एक फॉर्मूला निकल के आता है V इज इक्वल टू IR, जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीमे धीमे सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रहें। और बच्चों आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करिए? रीच कराइए कि आने वाले अपकमिंग बोर्ड्स तक हम लोग सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक डेरिवेशन हम लोग करेंगे और इस बार बिल्कुल बोर्ड में हम लोग 4 करेंगे। ठीक है बच्चों।